Assalamualaikum students. In today's class we will discuss about electrochemistry, and in electrochemistry we will discuss about electrochemical cells. So first of all you must know about what is an electrochemical cell. An electrochemical cell is a device that can generate electricity from the chemical reactions occurring in it or use the electrical energy supplied to it to facilitate chemical reactions in it. मीन्स के आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं. आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो तरह के होते हैं. या तो आपके पास आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे या आप केमिकल रिएक्शंस करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाएंगे. तो ये जो प्रोसेस आपके पास हो रहा है ये एक सेल के अंदर होता है और उन सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की अगर आप टाइप्स देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. द फर्स्ट वन इज़ गैल्वेनिक और इसको हम जो है वो वोल्टाइक सेल भी कहते हैं. एंड द सेकंड टाइप इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. वी विल डिस्कस दीज टू टाइप्स वन बाय वन एंड वी विल आल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसमें आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है. और आपके पास जो है वो इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज़ करके आप एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड. अब दो तरह के रिएक्शंस हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको प्रोवाइड करने के लिए आपको एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आपके पास आप एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि DC बैटरी या किसी भी AC पावर से, और आपके पास फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ होके केमिकल रिएक्शंस जो है वो करवाती है. इसमें देखें आपके पास बना हुआ है एनोड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. किस तरह से आपके पास एनाइन जो है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो एनाइन अट्रैक्ट होगा जो है एनोड की तरफ और कैटाइन अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ जब आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. कंस्ट्रक्शन में आप इसके बेसिक कंपोनेंट्स बताते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता है. तो ये सेल आपके पास तीन जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, एक कैथोड, एनोड और एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. इन तीनों को यूज़ करके जो है वो आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होती है और रिडक्शन जो है वो कैथोड के ऊपर होती है. ओके, नेक्स्ट इज़ इट्स वर्किंग के ये काम कैसे करता है, वर्किंग को हम डिस्कस करेंगे. तो वर्किंग में आप सबसे पहले देखें, आप फॉर एग्जांपल मोल्टन NaCl में करवा रहे हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पे देखें दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं आपके पास जिनको आपने उसी के इलेक्ट्रोलाइट में, अब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, सोडियम क्लोराइड यूज़ हुआ है. तो इट मीन्स कि सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे. अब आपने करना क्या है, इनर्ट आपके पास यहाँ पे देखें दो आपके पास इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है. एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, मींस कि यहाँ पे देखें जब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करेंगे तो कैथोड के जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करते हुए कैथोड के पास आते हैं. अब कैथोड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं तो इट मीन्स के उसके ऊपर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन जो है वो फ्लो करके किसकी तरफ आएगा, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ, और आपके पास जो है वो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम जो है वो कैथोड के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरह क्लोरीन जो है वो ऑपोजिटली चार्ज, क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगी, वहाँ पे इकट्ठी होगी, यू कैन सी द ग्रीन बबल्स. तो क्लोरीन जो है वो किस तरह से ऑपोजिटली चार्ज की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही है आपके पास. तो ये आपके पास जो है वो रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहा है. कैथोड पे क्या हो रही है आपके पास, यहाँ पे रिडक्शन जो है वो हो रही है कि Na पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Na में कन्वर्ट होगा और एनोड पे रिडक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके Cl गैस में कन्वर्ट होगा. ओवरऑल आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि आपके पास जो सेम चीज़ें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे आ रही हैं उनको कैंसिल आउट करें तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 सोडियम और Cl2 बनेगा. तो ये ओवरऑल इसकी इक्वेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी और इस तरीके से आप जो है वो प्योर सोडियम ऑब्टेन कर सकते हैं.
ओके, नेक्स्ट जो है वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस आर हेल्ड बाय द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं एनोड और कैथोड, उनके ऊपर किस तरह के चार्जेस जो हैं वो होते हैं। तो कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जो है वो है। तो इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज आइंस फ्लो करेंगे कैथोड की तरफ और नेगेटिव चार्ज आइंस फ्लो करेंगे एनोड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कि इसके यूजेस क्या है आपके पास। तो यूजेस में एक देखें, एक तो आपके पास हाइड्रोजन गैस वाटर से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इसके अलावा जो है वो आपके पास जो क्लोरीन गैस या जो भी हमने सोडियम जो है वो प्रिपेयर किया था उसको फर्दर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है उसमें भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क, कि ये काम कैसे करता है। तो इसका काम करने का क्या है कि एक एक्सटर्नल सर्किट आपके पास जो है वो होता है और वो इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं। एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन, इट मीन्स के एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे हैं, और कैथोड पे होती है रिडक्शन, इट मीन्स के कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड पे लूज़ होंगे वो उस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करते हुए कैथोड के पास जाएंगे और वहाँ पर रिडक्शन जो है वो करवाएंगे। So when an external circuit current flows into the cathode of the electrolytic cell, the resulting negative charge attracts the dissociated positive ions present in the electrolyte। के आपके पास जो है वो किस तरह से opposite charges attract करते हैं। तो जो positive वाले आपके पास ions होंगे वो कैथोड की तरफ attract होंगे और जो negatively charged ions होंगे जैसे Cl नेगेटिव है वो एनोड की तरफ जो है वो attract होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है आपके पास, इसमें आपके पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये आपके पास स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद ब खुद केमिकल रिएक्शंस जो है वो होंगे और उन केमिकल रिएक्शंस के रिज़ल्ट में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल इज़ क्रिएटेड, कि ये कैसे आपके पास सेल क्रिएट होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी की तरफ जो है वो जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है अगर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। खुद ब खुद होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी रिलीज़ जो है वो फिर यूज़फुल वर्क करवाने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है और इस एनर्जी को टैकल करने के लिए आपने रिएक्शन को दो सेपरेट हाफ्स में जो है वो डिवाइड कर दिए। मींस के आपके पास जो वोल्टाइक सेल है या जो गैल्वेनिक सेल है उसमें दो हाफ सेल मिलकर एक कंप्लीट सेल आपके पास जो है वो बनाते हैं। ऑक्सीडेशन अलग कंपार्टमेंट में होगी और रिडक्शन जो है वो अलग कंपार्टमेंट में होगी। विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट कंटेनर्स और वायर ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पीशीज से दूसरी में जो है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं और इसमें जो है वो एक वोल्टाइक सेल जो है वो बनता है। प्रिंसिपल अगर आप देखें गैल्वेनिक सेल का, तो इलेक्ट्रिक वर्क जो भी आपके पास गैल्वेनिक सेल करवा रहा है वो बेसिकली आपके पास गिब्स एनर्जी है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जो वोल्टाइक में हो रहे हैं। वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनमें जितनी भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी वही जो है वो सारा वर्क डन जो है वो करवा रही है। तो इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं और एक सॉल्ट ब्रिज होता है। हर हाफ सेल जो है वो फर्दर उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो प्रेजेंट होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और दोनों हाफ सेल्स जो हैं वो एक वोल्ट मीटर के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए वो होते हैं। और इसके अलावा जो है वो सॉल्ट कि जब आपके पास दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो सेम अगर इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं तो उसके लिए आपको सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए होगा। लेकिन जब दोनों आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट हैं, मतलब एक आप जिंक सल्फेट यूज़ कर रहे हैं और दूसरे में आप कॉपर सल्फेट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको जो है वो सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होगा। पार्ट्स देखें गैल्वेनिक सेल के, तो एक एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और एक कैथोड है, उस पर रिडक्शन होती है। सॉल्ट ब्रिज है, इसमें जो है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ होता है जो कि आपके पास जो सब्सटेंस मतलब जो भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके साथ रिएक्ट मेन इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता। और सॉल्ट ब्रिज जो है वो गैल्वेनिक सेल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने दोनों कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है। देन हाफ सेल है, रिडक्शन के लिए एक अलग हाफ सेल है और ऑक्सीडेशन के लिए दूसरा हाफ सेल जो है वो आपके पास होता है। एक्सटर्नल सर्किट है जिसके थ्रू जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा, और लोड है वो सर्किट का वो पार्ट है जो कि क्या करेगा, यूटिलाइजेज द इलेक्ट्रॉन फ्लो को यूज़ करके ये अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करवाता है। अगर आप वर्किंग देखें तो वर्किंग के कुछ पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड जो है उसको हमेशा इलेक्ट्रोलाइट से एक्सपोज करते हैं।
ठीक है। इट मीन्स कि आपने हमेशा इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो डिप करना होता है। तो ये इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का एक इंटरफेस है। जो आपके पास एटम्स हैं किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड के, उनमें जो है वो उनकी अपनी टेंडेंसी होती है, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो क्या करें, आयंस को जनरेट जो है वो करवाएं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो पुश कर देते हैं। जैसे अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन के पूरे में आपके पास आयंस बनेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे वो सारे के सारे एनोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ से फिर वो फ्लो करके कैथोड के पास जो है वो जाते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रोड को ये क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज जो है वो बना देंगे। और फिर अब नेक्स्ट देखें, मेटल आयंस जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, उनका भी जो है वो एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आके अपने आप को डिपॉजिट जो है वो करें, तो इलेक्ट्रोड को क्या दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है वो देंगे। मींस के जितने भी आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर एनोड पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इट मीन्स के एनोड के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बाकी जो आपके पास आयंस बचते हैं, पॉजिटिव आयंस, वो सारे के सारे जाके कैथोड के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। तो कैथोड को वो ओवरऑल उसकी एबिलिटी जो है वो फिर उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। मींस के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रिवर्स जो है वो चार्ज इनके ऊपर आता है। नेक्स्ट ये कि जब आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं तो चार्ज सेपरेशन ऑब्जर्व जो है वो आप कर सकते हैं कि आपके पास दो जो ऑपोजिंग रिएक्शंस हैं उनकी एबिलिटी, मींस वो किस तरह का रिएक्शन जो है वो दे रहे हैं आपके पास, उसकी बेस पे जो है वो आप ये सारा कुछ जो है वो डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स के चार्जेस का डिफरेंस आ गया है। तो जब भी किसी चीज़ का डिफरेंस आता है तो वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो आपके पास डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। इट मीन्स कि जब दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान चार्जेस का डिफरेंस आ गया है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नेम देते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको आप एनोड कहते हैं, और वो जिसके ऊपर रिडक्शन हो रही है उसको आप कैथोड का नाम जो है वो देते हैं। एनोड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। मींस के सारे इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में से एनोड के ऊपर इकट्ठे हो गए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके पास आ गया तो वो नेगेटिव पोटेंशियल शो करेगा, और सारे के सारे जो पॉजिटिव आयंस थे वो ऑपोजिट चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर इकट्ठे हो गए। तो आप कह सकते हैं कि वो ओवरऑल कैथोड को जो है वो पॉजिटिव, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ओवरऑल कैथोड को जो है वो फिर जो है वो ऑपोजिट चार्ज जो है वो दे रहे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंट दोनों इलेक्ट्रोड्स बिटवीन इलेक्ट्रोड्स गैल्वेनिक सेल के जो है वो जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके दरमियान मेंटेन होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल भी जो है वो कहते हैं। तो जब कोई करंट जो है वो गैल्वेनिक सेल से नहीं गुजर रहा तो सेल पोटेंशियल उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है कि इक्वल होगी, और जब आप जो है वो ऑन कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से फ्लो करके पॉजिटिव की तरफ जो है वो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, गैल्वेनिक सेल्स जो है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को, थर्मोडायनामिक मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर से रिलेटेड है उनको स्टडी करने के लिए जो है वो किया गया था। और इसके अलावा जो है वो डैनियल सेल इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और डैनियल सेल में कॉपर आयंस जो है वो रिड्यूस होते हैं कैथोड पे, और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है एट एनोड। तो कैथोड पे अगर आप देखें तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, प्योर कॉपर में, और जिंक जो है वो एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं तो जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही है। Now we will discuss the frequently asked questions regarding to the galvanic cell. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल हम क्यों यूज़ करते हैं? तो गैल्वेनिक सेल आपको पता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है कि मींस के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और केमिकल रिएक्शंस के बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उसके लिए जो है वो हम गैल्वेनिक सेल को यूज़ करते हैं। और गैल्वेनिक सेल जो है वो आपके पास एक एग्जांपल है कि आप किस तरह से सिंपल रिएक्शंस जो है वो एलिमेंट्स के दरमियान करवा के उनसे एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू मेक अ वोल्टाइक सेल। एक वोल्टाइक सेल आप कैसे बनाते हैं? तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कॉपर और दूसरा जिंक से बना हुआ है। सेपरेट ग्लास वेसल्स में जो है वो ये फिल हुए हैं। जिंक से रिलेटेड उसकी सॉल्ट जिंक सल्फेट, उसका इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा, और कॉपर से रिलेटेड सॉल्ट कॉपर सल्फेट है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर वाले कंपार्टमेंट में आप यूज़ करेंगे। करंट जो है वो इनके दरमियान फ्लो करेगा जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप एक्सटर्नली जो है वो कनेक्ट करेंगे। वाई कैथोड इज़ पॉजिटिव इन गैल्वेनिक सेल? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉर्मली आप कहते हैं कि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बट गैल्वेनिक सेल में उल्टा है, इसमें कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसा क्यों? तो एनोड जो है वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है,
तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन अ गैल्वेनिक सेल सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट ऑन द इलेक्ट्रोड व्हेन ऑक्सीडेशन अकर्स। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि आपके पास जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है गैल्वेनिक सेल्स का, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रह जाते हैं। तो कैथोड जो है वो ओवरऑल आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है। अब क्योंकि उसके पास आपके पास जो है जितने भी आयंस थे वो सारे के सारे फ्लो करके ऑपोजिट चार्ज मतलब कैथोड के पास गए हैं, तो वो आयंस जब उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे तो उन पॉजिटिव आयंस की वजह से कैथोड को जो है वो फिर पॉजिटिव चार्ज इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, इस डैनियल सेल है गैल्वेनिक सेल के, क्या डैनियल और गैल्वेनिक सेल सेम है? तो समटाइम्स आपके पास वोल्टाइक और डैनियल सेल दोनों जो है वो गैल्वेनिक हो सकते हैं। एग्जांपल गैल्वेनिक सेल की जो घरों में हम आम बैटरी यूज़ करते हैं वो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक केमिकल रिएक्शन से फ्लो करते हुए एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू होते हुए दूसरे जो है वो इलेक्ट्रोड के पास जो है वो जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एक बेसिक वोल्टाइक सेल जो है वो आप क्रिएट करते हैं कि मींस आपके पास जिंक है तो उसको जिंक जो है वो सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करें। अगर आप कॉपर को यूज़ कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोड तो उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जो है वो डिप करें, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जो है वो हाफ सेल्स में आप शो करवाएं, उसको एक साल्ट ब्रिज के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दें, तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है, व्हाई डज अ गैल्वेनिक सेल नीड अ सॉल्ट ब्रिज? कि गैल्वेनिक सेल को सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्यों चाहिए होता है? उसकी न्यूट्रलिटी को, क्योंकि आपके पास जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल ही रहे उस चीज़ को, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जो है वो आसान बनाने के लिए या पॉसिबल करने के लिए जो है वो हम सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ द सॉल्ट ब्रिज ड्राइज आउट? कि अगर सॉल्ट ब्रिज ड्राई आउट हो जाता है तो उसका जो है वो क्या इफेक्ट होएगा? तो एनोड हाफ जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन्स के आपके पास ये सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। अगर इसका सॉल्ट ब्रिज जो है वो ड्राई आउट हो जाता है या किसी भी तरीके से जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा, तो सेल जो है वो डेड जो है वो आपके पास हो जाएगा कि नॉर्मल चार्ज की तरफ आ जाएगा कि एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे जो है वो नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और गैल्वेनिक सेल? के गैल्वेनिक सेल पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो बेसिकली आप जो है वो गैल्वेनिक सेल को जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस करवाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका और टेम्परेचर का जो है वो इन्वर्स लिंक है कि अगर आप वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ अगर आपके पास जो है वो हो रही है तो इट मीन्स कि टेम्परेचर आपके पास कम होगा। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो वोल्टेज पे उल्टा इफेक्ट पड़ेगा कि वोल्टेज आपके पास सेल की कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट देखें तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल का डिफरेंस बता हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखें तो इसमें एक ही कंप्लीट सेल होता है और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में 2 हाफ सेल्स हैं और वो एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं। एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है और गैल्वेनिक में नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक में उसमें नेगेटिव चार्ज है तो गैल्वेनिक में उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपके पास कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक में ऑपोजिट है कि केमिकल एनर्जी जो है वो आप उसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी में। फोर्थ पॉइंट देखिए अगर इलेक्ट्रिक सेल का, तो करंट जो है वो यूज़ हो रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए, लेकिन गैल्वेनिक में क्या है कि करंट आपके पास एट द एंड प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू अ स्पॉन्टेनियस